पंकज भाई, जो ये शेड्यूल्स के ऊपर क्वेश्चन आवा है प्रीलिम्स में, इनका कोई तरीका बता, ये कैसे कुछ करना चाहिए इनका। देख, 3-4 बात याद रखनी है। एक तो पहले शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ। बूढ़े प्रधानमंत्री के आंसू, इसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं? बूढ़े प्रधानमंत्री के आंसू, इसको अंग्रेजी बता इसकी। टीयर्स ऑफ पीएम। बूढ़ा ओल्ड पीएम। टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम। टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम, इसमें 12 अक्षर आ गए और टोटल 12 ही शेड्यूल है कॉन्स्टिट्यूशन में। ओके, यानी शॉर्ट फॉर्म में याद करने की। अब बताता हूँ बारी बारी कैसे। टीयर्स, टी फॉर टेरिटरी, यानी इंडिया में कौन कौन सी टेरिटरी है, कौन कौन सी स्टेट लगा ले इंडिया में। क्या हरियाणा इंडिया में आता है? फर्स्ट शेड्यूल में अगर लिख रखा है ना हरियाणा कहीं पे, तो इंडिया का पार्ट है। अच्छा। अगर वहां नहीं लिख रखा तो इंडिया का पार्ट नहीं होगा। अगर कल को इंडिया किसी चीज पे कब्जा कर ले, किसी जीत ले कहीं पे, कुछ पाकिस्तान अपना हो जाए लगा ले, तो वो फर्स्ट शेड्यूल में ऐड करना पड़ेगा, जब उसके बाद वो इंडिया का पार्ट हो जाएगा। ठीक ठीक है। टीई, ई से होता है एमोलमेंट्स। एमोलमेंट्स मतलब भत्ते, पैसा, कि किसको कितना सैलरी मिलेगी। कुछ इतनी इंपॉर्टेंट पोस्ट है देश में कि उनकी सैलरी ऐसे नहीं है कि भाई जो मन किया दे दिया, वो कॉन्स्टिट्यूशन में शेड्यूल में दे रखी है। अच्छा, किसने कितने मिलेगी सब बता रखा है। मतलब कुछ इंपॉर्टेंट लोगों की, जैसे राष्ट्रपति की, गवर्नर की, ठीक है, लोकसभा राज्यसभा के जो चेयरमैन स्पीकर हो उसकी, ऐसे कुछ इंपॉर्टेंट, जैसे कैग है आर्टिकल 148 उसकी। ठीक। बट क्वेश्चन ये आता है सेकंड शेड्यूल का कि इसमें से कौन सा नहीं है सेकंड शेड्यूल में। तो याद रखियो, यूपीएससी का चेयरमैन नहीं आता सेकंड शेड्यूल में, उसकी सैलरी इसमें नहीं बताई गई है। इलेक्शन कमीशन का जो हेड होता है उसकी मतलब इलेक्शन कमीशन की भी नहीं बताई गई है। अटॉर्नी जनरल जो होता है गवर्नमेंट का, उसकी भी नहीं बताई गई है। 3 गलत करवाने के ऑप्शन होते हैं, नहीं बताए गए। अच्छा, वो ये पूछेगा ये इसके है या नहीं। हाँ, एक और बता देता हूँ, क्या वाइस प्रेसिडेंट की है सेकंड शेड्यूल में? प्रेसिडेंट के तो वाइस प्रेसिडेंट की होनी चाहिए। प्रेसिडेंट की है, बट वाइस प्रेसिडेंट की नहीं। उसमें लिख रखा है चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। जो वाइस प्रेसिडेंट होता है ना, वो राज्यसभा का ऑटोमेटिकली चेयरमैन होता है। यानी उस बंदे की तो सैलरी है, बट उस नाम से नहीं है, वाइस प्रेसिडेंट नाम से। तो क्वेश्चन में आ जाएगा क्या वाइस प्रेसिडेंट है उसमें, सेकंड शेड्यूल में नहीं है। अब आते थर्ड शेड्यूल में। थर्ड शेड्यूल टीईए, ए फॉर एफर्मेशन एंड ओथ, यानी कौन क्या शपथ लेगा। इसको याद करने का तरीका, कंफ्यूजन ये रहती है, पहले एम्यूलमेंट्स आएगा, पहले एफर्मेशन आएगी। पहले पैसे बताओ जब शपथ लूंगा, पहले पैसे की बात फिर शपथ की बात। टीईए, आर फॉर राज्यसभा, कि राज्यसभा में कितनी सीट होंगी, कौन सी स्टेट का कौन होएगा। चौथे में राज्यसभा। एस फॉर शेड्यूल एरिया एंड शेड्यूल ट्राइब्स, यानी देश में 10 राज्य ऐसे हैं जिनमें शेड्यूल एरियाज है, उनके क्या अधिकार है क्या नहीं है, वो 5वें शेड्यूल में। वैसे 10 कौन कौन से, जो सेंट्रल इंडिया पूरा है ना, इधर बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र और आंध्र के बीच का जितना भी एरिया 10 शेड्यूल। ऊपर एक उत्तराखंड भी है ना, सॉरी हिमाचल है, उत्तराखंड नहीं हिमाचल है, यानी पूरा मिडल इंडिया और हिमाचल प्रदेश, ये 10 स्टेट है। आगे 5वां शेड्यूल। छठे शेड्यूल में और 5वें में फर्क है, छठा भी शेड्यूल एरिया को लेकर ही है, बट उसमें इनके अलावा 4 और स्टेट है जो बहुत ज्यादा क्रिटिकल है शेड्यूल एरिया और शेड्यूल ट्राइब के हिसाब से। ये मणिपुर वगैरह, नॉर्थ ईस्ट की। अब उसको याद करने का तरीका क्या है? छठा शेड्यूल याद करने का तरीका है, एटीएम में क्या है? एटीएम के पीछे एक एम और लगा दे, छठा शेड्यूल बन गया। ठीक है, एटीएम। असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम। असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम। मणिपुर नहीं है, कभी एम से मणिपुर कंफ्यूज हो जाए। जो बांग्लादेश के जो स्टेट लगती है ना, वो याद कर ले, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। एटीएम, असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम। ठीक। छठा शेड्यूल हो गया। 7वां शेड्यूल तो फेडरलिज्म का है। 3 लिस्ट है 7वें शेड्यूल में, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट। इसमें यूनियन लिस्ट, यूनियन के पास क्या पावर है, स्टेट के पास क्या पावर है, कंकरेंट मतलब दोनों के पास क्या पावर है। ठीक, 7वें में होगी बात याद। 8वां शेड्यूल टीयर्स ऑफ, ओ एफ से हो गया फेडरलिज्म हो गया। एल लैंग्वेज, जो 22 लैंग्वेज है ना 8वें शेड्यूल में, 8वां शेड्यूल हो गया। टीयर्स ऑफ एल, OLD। 9वें शेड्यूल में डी फॉर डिफेक्शन लॉ। डिफेक्शन लॉ कब आया? 1985 में। कौन प्रधानमंत्री था? राजीव गांधी। कौन सी अमेंडमेंट से है? सबसे इंपॉर्टेंट 52वीं अमेंडमेंट 1985। 52nd अमेंडमेंट 1985 से आया डिफेक्शन लॉ। ठीक। 10वां शेड्यूल OLD, वो तो गया डिफेक्शन। लास्ट के 2 रह गए जो 73वीं और 74वीं अमेंडमेंट से आए। कौन कौन से? पंचायत और म्युनिसिपैलिटी। पंचायत और म्युनिसिपैलिटी। टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम। ठीक है, याद रखना टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम।